Hello everyone, in this lecture you will learn about the cosine law or the analytical method of resultant of two vectors. Whenever we have to find the resultant of two vectors means vector sum of the two vectors अगर हमें करना होता है जहां हमें resultant की requirement होती है या vector addition करना हो दो vectors का, तो वहां हम इस law को जिसको cosine law कहते हैं इसे use लेते हैं. तो हम इसका एक डेरिवेशन करेंगे कि कैसे हम इस कोसाइन लॉ को डिराइव कर सकते हैं. एंड दिस कॉन्सेप्ट इज यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे मैग्नेटिज्म हो, चाहे वो मैकेनिक्स हो, सब जगह हमें वेक्टर्स को डील करना पड़ता है. और वेक्टर्स में इस फिनोमिना को, यहाँ कोसाइन लॉ को या फिर इस दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट को फाइंड करना हमें आना चाहिए. यहाँ इस रिजल्टेंट को फाइंड करने के लिए हम पहले पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ग्राफिकली रिजल्टेंट ड्रॉ करेंगे, फिर उसका हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और वो किस डायरेक्शन में होगा, कितने एंगल पर होगा, वो हम कैलकुलेट करेंगे. ओके, सो एक सिचुएशन हम यहाँ कंसिडर कर रहे हैं कि सपोज दीज आर द टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, एंड दे आर जॉइंट टेल टू टेल. दोनों की टेल्स जो है वो कोइंसाइड है. दिस इज द ग्राफिकल मेथड. ओके, और दिस एंगल इज थीटा बिटवीन ए एंड बी. एंगल जो है थीटा वो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में. क्लियर? तो फ्रॉम द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वी ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम हेड ऑफ ए पैरेलल टू बी. ठीक है, ये जो डैश लाइन मैंने ड्रॉ की है, एंड अनदर लाइन फ्रॉम हेड ऑफ बी पैरेलल टू ए, दिस इज द अनदर डैश लाइन. ये दोनों लाइंस जहां इंटरसेक्ट करें वहां पर हम एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं फ्रॉम द टेल्स ऑफ द इनिशियल टू वेक्टर्स. This vector R is called the resultant or the vector sum of these two vectors A and B. इस वेक्टर रिजल्टेंट R का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कि ये A के साथ में कितना एंगल बना रहा है, उस एंगल को हम डायरेक्शन से रिप्रेजेंट करेंगे, वो एंगल हम कैलकुलेट करें. क्लियर? सो टू डिराइव इट्स एक्सप्रेशन और मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ R, सबसे पहले तो हम यहाँ पर अगर देखें तो ये अगर साइड B है तो इसकी जो लेंथ होगी, ये पैरेललोग्राम बनाना यहाँ पे, तो ये लेंथ और ये लेंथ दोनों इक्वल रहेगी. क्लियर? तो इस लेंथ को मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, b. एंड सिंस दीज टू आर पैरेलल लाइंस एंड दिस वन इज द लाइन इंटरसेक्टिंग दीज देम, तो इसको अगर ये इंटरसेक्ट कर रही है तो दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड दे विल बी इक्वल. तो यहाँ पर हम इस एंगल को भी थीटा लिख सकते हैं. क्लियर? जैसे देखो यहाँ पर ये दोनों ए और बी वेक्टर्स को शो कर रही थी, वैसे ही यहाँ भी ये दोनों ए और बी वेक्टर्स को शो कर सकती है. क्लियर? हम चाहें इन दोनों वेक्टर्स को यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं अगर ये फ्री वेक्टर्स है तो. क्लियर? तो सेम एंगल रहेगा थीटा इन दोनों के बीच में भी, यानी ए की डायरेक्शन और बी की डायरेक्शन में एंगल जो है वो थीटा है. यहाँ हम देखो ट्राइंगुलर लॉ से भी इसको डिराइव कर सकते हैं. कैसे? ये वेक्टर अगर मैं यहाँ शिफ्ट कर दूँ और इसको हटा दूँ तो ये ट्राइंगुलर लॉ बन जाएगा. देखो ए वेक्टर बी वेक्टर, तो यहाँ हेड टू टेल ज्वाइन हो गया, और ये रिजल्टेंट जो होगा वो ए की टेल से बी के हेड को ज्वाइन करने वाला वेक्टर होगा. तो दिस विल बिकम रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स यूजिंग ट्राइंगल लॉ. ए प्लस बी इज इक्वल्स टू आर. क्लियर? यहाँ रिजल्टेंट का मीनिंग क्या है? देखो, रिजल्टेंट का मतलब है ए प्लस बी, यानी ए और बी वेक्टर्स का वेक्टर सम. इसे हम यहाँ पर रिजल्टेंट कह रहे हैं. सिंपल. नाउ इफ दिस डिस्टेंस इज बी, देन इफ वी रिजॉल्व दिस बी along दिस डायरेक्शन एंड दिस डायरेक्शन, हमने क्या किया है, इस रिजल्टेंट के हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इन द डायरेक्शन ऑफ ए. ए की डायरेक्शन पे रिजल्टेंट के हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इससे यहाँ एक राइट एंगल ट्राइंगल बना. ओके, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम इस बी के अगर कंपोनेंट्स लेते हैं, ठीक है, रिजॉल्व करते हैं अगर बी को अलग अलग पार्ट में, तो बी का इधर कंपोनेंट क्या आएगा, इट विल बी बी कॉस थीटा. ये हमने रेजोल्यूशन में सीखा है कि हाउ वी कैन रिजॉल्व अ वेक्टर. तो दिस will be b cos theta. Then second one, अगर मैं इस b का इधर कंपोनेंट लूँ तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है और इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज b sin थीटा. ठीक है, परपेंडिकुलर जो होगा दैट विल बी b sin थीटा. तो एक आ गया b cos थीटा, दूसरा आ गया b sin थीटा. क्लियर? अब अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें, सपोज दिस इज o, दिस पॉइंट इज o, दिस पॉइंट इज p, this point is M and this point is N.
क्लियर, ओ पी रिजल्टेंट है और एम एन हमने इन दो पॉइंट्स को लिया है। तो वी जस्ट हैव टू यूज द पाइथागोरस थ्योरम इन द ट्राइंगल ओ पी एम। ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के आर का रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं और इसी ट्राइंगल में tan अल्फा फाइंड करके हम आर की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। दिस इज वेरी इजी। ओके, सो एक बार इंट्रोड्यूस कर देते हैं यहाँ पर इसको। कंसिडरिंग टू वेक्टर्स A and B at an angle theta as shown। ठीक है, the vector R is resultant of A and B, यानी वेक्टर सम इसको हम कह सकते हैं रिजल्टेंट को। रिजल्टेंट ऑफ A and B makes an angle अल्फा विद वेक्टर ए, यानी आर जो है वो ए वेक्टर के साथ में अल्फा एंगल बना रहा है। ओके, सो ग्राफिकली आर वेक्टर इज शोन यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, सो यहां हम अब क्या करेंगे, इस ट्राइंगल की बात करते हैं। अब हम वापस डायरेक्ट डेरिवेशन में आ जाते हैं। इन ट्राइंगल ओ पी एम what we can write using Pythagoras theorem, OP square, which is the hypotenuse square, is equals to this perpendicular square यानी b sin theta whole square and the base square। what is the base? देखो बेस इसका क्या है, इसकी टोटल लेंथ कितनी है, a है ना भाई, वेक्टर a है तो लेंथ क्या होती है इसकी, वेक्टर की लेंथ उसका मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है ना। तो दिस विल बी व्हाट इट इज ओ एन प्लस एन एम, है ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ओ एन, एक बार में है ना, चलो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, ए प्लस बी कॉस थीटा और होल स्क्वायर। भाई ये वाली डिस्टेंस कितनी है ए, ये वाली है बी कॉस थीटा, दोनों का सम जो होगा वो ओ एम बन जाएगा। तो ओ एम स्क्वायर और ये हो गया हमारे पास में पी एम स्क्वायर। एंड ओपी को हम क्या लिख सकते हैं, देखो आर की टर्म में मैग्नीट्यूड जो होगा वो स्क्वायर जो होता है किसी वेक्टर का वो स्केलर होता है। सो आर स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा लिख सकते हैं। हमने क्या किया है, a प्लस बी होल स्क्वायर को ओपन किया है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यही होता है फॉर्मूला। तो ए स्क्वायर ये रहा, इसका स्क्वायर ये रहा और 2ab का मीनिंग 2a की वैल्यू a है और b क्या है यहाँ पर, b cos थीटा। सो इन दिस वे वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ दिस a प्लस बी cos थीटा होल स्क्वायर। नाउ इस दोनों टर्म में देखो, एक ये टर्म और एक ये टर्म, इन दोनों टर्म में अगर हम ए स्क्वायर को मैं पहले लिख लेता हूँ, ये जो ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर को कॉमन ले लें तो क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी इट विल बी 1 एंड द नेक्स्ट टर्म विल बी 2ab cos थीटा। क्लियर? सो नाउ आर स्क्वायर will be what it is, a square plus b square plus 2ab cos theta। और अगर हम r लिखेंगे यहाँ से तो r क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ दिस r is a square plus b square plus 2ab cos theta। सो दिस इज द मेन फॉर्मूला जिसको हम ऑल्सो कॉल्ड कोसाइन लॉ। इसको हम कोसाइन लॉ भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कोसाइन लॉ, क्योंकि यहाँ पर cos थीटा यानी कोसाइन फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री का आता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द कोसाइन लॉ। तो दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा और ये रिजल्टेंट वेक्टर r के इक्वल होगा। सो आपको जस्ट क्या करना है, सपोज दो फोर्सेज हैं जो किसी थीटा एंगल पर है तो उसका रिजल्टेंट क्या आएगा, यहाँ थीटा पुट कर दो, उन फोर्सेज के मैग्नीट्यूड की वैल्यू पुट कर दो, ये सारे मैग्नीट्यूड है और सॉल्व कर लो मैथमेटिकली, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। सो वेरी इजी कॉन्सेप्ट एंड वेरी इजी टू अप्लाई दिस फॉर्मूला।
ओके इवन अगर हमें 3 वेक्टर्स भी गिवन हो तो हम उसके लिए भी सेम फॉर्मूला लगाते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि पहले 2 वेक्टर्स का रिजल्टेंट फाइंड कर लेते हैं, उस रिजल्टेंट का थर्ड वेक्टर के साथ वापस रिजल्टेंट फाइंड करते हैं, जो कि 2 बार ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, तो उससे हमें 3 वेक्टर्स का रिजल्टेंट मिल जाता है। ओके आगे हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में उसको समझेंगे। सो एक बार ये हमने यहाँ कोसाइन लॉ डिराइव कर लिया। अब इसकी डायरेक्शन की बात करें, ये तो आया मैग्नीट्यूड, ये क्या दे रहा है, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, ठीक है, यानी कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ये प्रोवाइड कर रहा है। आर इज द रिजल्टेंट वेक्टर, ओके आर जो है यहाँ पर ये रिजल्टेंट वेक्टर को शो कर रहा है। नाउ the next one, again in triangle, सेम ट्राइंगल ले रहे हैं हम OPM। यहाँ इस बार हम tan अल्फा फाइंड करेंगे। ओके यहाँ हम tan अल्फा फाइंड करेंगे क्योंकि हमें इस R वेक्टर की डायरेक्शन भी चाहिए। एक वेक्टर का मीनिंग होता है उसका मैग्नीट्यूड एंड इस डायरेक्शन, तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड मिलके एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें अगर वेक्टर कोई क्वेश्चन में पूछा जाता है, इफ समवन आस्क दैट फाइंड दिस रिजल्टेंट वेक्टर, देन along with the magnitude we also have to give the direction of vector. So how we give the direction of vector, we are applying this formula for that. So what will be the tan alpha? Tan alpha is basically perpendicular upon base, है ना, perpendicular upon base। तो perpendicular क्या है यहाँ पर देखो PM, और बेस क्या है यहाँ पर OM। तो यहाँ से हम tan अल्फा को क्या लिख सकते हैं, PM कितना है अपने पास, वही B sin थीटा, और OM क्या है अपने पास में, A प्लस B cos थीटा। क्लियर? सो रिमेंबर दिस फॉर्मूला दैट tan अल्फा इज इक्वल्स टू B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा, और यहाँ से अगर हमें अल्फा लिखना हो तो वो tan इनवर्स B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा आ जाएगा। Okay, so these two are very important formula for almost branches of physics जिसमें हम वेक्टर्स को डील करते हैं, और ऐसे सारे चैप्टर जिसमें वेक्टर्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं या वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज़ यूज ली जाती है, वहाँ हम उन वेक्टर्स के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके सो दिस इज द एनालिटिकल मेथड ऑफ द वेक्टर एडिशन। इस पे न्यूमेरिकल हम अदर किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, सो नोट डाउन दिस वन।